दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। योग एक संपूर्ण विधा है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से एकजुट करता है। इसमें जाति का भेद नहीं है, क्षेत्र का नहीं है, भाषा का नहीं है, देश का नहीं है, काल का भेद नहीं है। ये योग की विधा जो हमारे देश तक सीमित थी, आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंची है। योग दिवस पर पूरी दुनिया ने योग किया और योग से निरोग रहने का संदेश दिया। पीएम मोदी ने जहां श्रीनगर में योग किया तो वहीं तमाम केंद्रीय मंत्री और अलग अलग राज्यों के सीएम भी योग करते दिखे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योग किया। वहीं दिल्ली में कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, अश्विनी वैष्णव योग करते दिखे। नागपुर में नितिन गडकरी ने योग किया। इसी के साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी योग किया। सेना के जवानों में योग के प्रति उत्साह दिखा। बीएसएफ से लेकर भारतीय सेना तक के जवानों को देश के अलग अलग हिस्सों में योग करते हुए देखा गया। आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस शिवालिक और तेग पर भी नौसेना के जवान बेहद ही उत्साह के साथ योग करते दिखे। लेह लद्दाख से भी तस्वीरें आई, कन्याकुमारी तक लोग योग करते दिखे। ये तमाम तस्वीरें एलओसी, एलएसी, लेह बीएसएफ जवानों का योग, वहीं एसएसबी के जवानों का योग भी हम आपको दिखा रहे हैं। आईएनएस विक्रमादित्य पर भी बड़ी संख्या में नौसेना के जवानों ने योग किया। आईएनएस शिवालिक की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। वहीं आईएनएस तेग की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां पर नौसेना के जवानों ने योग किया योग दिवस के मौके पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में योग किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि योग की यात्रा लगातार जारी है। आज दुनिया में योग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। योग सिर्फ विद्या नहीं है बल्कि विज्ञान भी है। योग करने के बाद पीएम मोदी ने श्रीनगर में लोगों से मुलाकात की, महिलाओं के साथ सेल्फी ली। उन्होंने इन फोटोज को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। योग केवल एक विद्या नहीं है बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुझे योग और साधना की भूमि कश्मीर में आने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में योग किया और इस मौके पर सीएम योगी ने लोगों को योग करने का संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री ने लोगों को योग करने के फायदे बताए और कहा कि योग शरीर को स्वस्थ रखता है, मन को शांत रखता है। सीएम योगी ने योग को भारतीय संस्कृति और विरासत से भी जोड़ा। काया स्वस्थ है तो मन स्वयं ही स्वस्थ हो जाएगा। तो उन सभी साधनों को पूरा करने का माध्यम हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है? योग है। हर उम्र के व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार के योग की विधाएं।
वो बालक हो, युवा हो, अधेड़ हो, बुजुर्ग हो, उन सब के लिए योग की उतनी क्रियाएं हैं, उतनी विधाएं हैं, वह उसका अभ्यास करके अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकता है। और समाज या व्यक्ति या समाज और राष्ट्र अगर स्वस्थ है तो वह समुन्नत और सशक्त अपने आप ही हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के गुंजी में योग किया। चाइना बॉर्डर के करीब 10,000 फीट की ऊंचाई में पहली बार बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन हुआ। भारत समेत 177 देशों के लोग योग करते नजर आ रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अहमदाबाद में योग किया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री के योग में शामिल होने की ये तस्वीरें। और संगम नगरी प्रयागराज में भी बड़ा उत्साह दिखा। लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुटे और योग पर आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हुए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यहां योग किया। इस मौके पर प्रयागराज के आम जन भी मौके पर मौजूद थे। योग कर निरोग रहने का संदेश देते नजर आए। उन्होंने कहा कि पहला सुख स्वस्थ शरीर ही है और निरोगी काया के लिए योग, ध्यान और व्यायाम करना हर व्यक्ति का धर्म होना चाहिए और इसलिए योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। और कुछ ऐसी ही तस्वीर आगरा में भी देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यहां पर भी जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। एकलव्य स्टेडियम की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर योग का सामूहिक कार्यक्रम था, जिसमें केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ ही जिले के तमाम अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने योग कर निरोग रहने का संदेश दिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धान की रोपाई शुरू, अब मानसून का इंतजार कर रहे किसान।